physics सारथी मधुमिता मुखर्जी। I promise a better scoring in your physics. Hello students, चलो अभी न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन चालू करते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ओके, क्या बोल रहा है ये लॉ? दो बातों में बता देती हूँ, फिर हम इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोल रहा है? ये मास से रिलेटेड है। हाँ, दो मास है, इन दोनों मास को हम पॉइंट मास मानेंगे। पॉइंट मास, इस मास को रिप्रेजेंट करेंगे एक पॉइंट से, इस मास को रिप्रेजेंट करेंगे एक पॉइंट से। सपोज m2 m2 m1 m1। ये जो सेंटर ऑफ मास है, पॉइंट मास बोले तो सेंटर ऑफ मास, इन दोनों पॉइंट के बीच का जो दूरी है वो समझ लो r है। और ये दो मास एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। There will be a force of attraction. ये फोर्स का वैल्यू कितना होगा? G m1 m2 by सब मालूम है ये सब, ठीक है। ये G क्या होता है? G इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये कांस्टेंट का एक वैल्यू होता है G इक्वल टू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। यूनिट क्या होता है? दिस इज न्यूटन, इधर जाएगा मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय केजी स्क्वायर। समझ में आ रहा है? न्यूटन, फोर्स के लिए न्यूटन, ये इधर जाएगा मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा केजी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। दिस मच इफ यू रिमेम्बर, इफ यू नो, हो जाएगा। इससे आगे तो कुछ नहीं आएगा। तो दिस इज माय फोर्स बिटवीन टू masses having masses m1 and m2 separated by a distance r। तो आपका फोर्स का फॉर्मूला ए है, ठीक है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज ओवर। नाउ इसके ऊपर एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो MHCET में आया था, 2020 का क्वेश्चन है। तो हमारा क्वेश्चन जो आया था CET का 2020 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के ऊपर है, ठीक है। The mass of Earth is 81 times the mass of Moon, and the distance between their center is r. The distance from the center of Earth, where gravitational force will be 0. Option क्या दिया? r/4. B option is r/2. C option is 9r/10. D option is r/81. चलो देखते हैं। क्वेश्चन समझ में आया? दो मास है, एक अर्थ का एक मून का, दो मास है। एंड अगर मान लो मून का मास ऑफ मून इक्वल टू m, अगर मान लो बोल दिया मास ऑफ अर्थ इज 81 m, 81 टाइम्स बोल दिया, अर्थ इज 81 टाइम्स ऑफ मास ऑफ मून, ठीक है। और इन दोनों की, दिस इज योर अर्थ, दिस इज योर मून, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास टू सेंटर ऑफ मास डिस्टेंस इज r। देखो एक चीज, एक क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये जो तुम्हारा अर्थ है और ये जो तुम्हारा मून है, ये दो मास खुद के तरफ they will exert some force, attractive force, okay। तो एक पॉइंट मास mo, कुछ एक मास ले लो, कुछ एक मास mo बोल के मैं मान लेती हूँ। ये मास अगर इन बिटवीन दिस टू मासेस है, तो अर्थ इसको खुद की तरफ खींचेगा, मून इसको खुद की तरफ खींचेगा, तो दो ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स आ रहा है। Now this force and this force जब बैलेंस हो जाएगा जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट पे इस m0 के ऊपर कोई फोर्स नहीं रहेगा। That is the question, ठीक है। The mass of Earth is 81 times the mass of Moon, and the distance between of their center is r. The distance from the center of Earth where gravitational force will be 0. ये वाला डिस्टेंस मैं x मान लेती हूँ, where the gravitational force will be 0। तो इधर से ये दूरी पे एक जगह होगा मेरा जिधर ग्रेविटेशनल फोर्स 0 हो जाएगा। मीनिंग बाय एट दैट पॉइंट इफ आई कीप ए मास, व्हाटएवर बी द वैल्यू ऑफ दैट मास, if I keep a mass,
उसके ऊपर अर्थ इस तरफ जो पुलिंग फोर्स है, मून का उस तरफ पुलिंग फोर्स और एट्रैक्टिव फोर्स सेम है, ऑपोजिट हो जाएगा। सो एट दैट पॉइंट, एट दिस पॉइंट पी पॉइंट में तुम्हारा फोर्स 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब लिखने का जरूरत नहीं है, समझ में आ गया। तो मैं ऐसे लिखती हूँ, अर्थ जो फोर्स दे रहा है जी, अर्थ का मास क्या है 81 m, छोटा वाला मास क्या है m0 जो मैंने देख लिया, इसके डिस्टेंस क्या है x², मैंने x मान लिया। ठीक है, इफ मून जो फोर्स उस पे डाल रहा है g, मास ऑफ मून m0, मेरा मास जो है, इसके बीच का डिस्टेंस क्या है r-x है, इसका होल स्क्वायर। समझ में आ गया। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन मैंने लगाया। क्या है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन? F इक्वल टू जी m1 m2 by r²। In this case, m1 is mass of earth, m2 is मैंने जो मास चूज किया m0 मेरा, r is x डिस्टेंस जो मुझे निकालना है। सेकेंड केस में g तो g है, m1 जो है मास ऑफ मून है जो m है, और m2 क्या है मेरा चोजन मास m0 जो रखा मैंने, और इसका डिस्टेंस क्या है? अगर कैपिटल R इज द टोटल डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, और ये वाला डिस्टेंस मैंने x मान लिया, तो बाकी जो डिस्टेंस रह गया वो है r-x। इतना तो समझ में आ ही गया। और ये वाला पॉइंट पे, P पॉइंट पे अगर फोर्स 0 है, मीनिंग बाय दिस फोर्स ये इधर इस डायरेक्शन पे है, इस फोर्स इस डायरेक्शन पे है, वेक्टर से गलती मत करना। हाँ, फोर्स इज डेफिनेटली ए वेक्टर थिंग, बट मैं दिखाना चाहती हूँ दिस फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन, दिस फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन। एट दिस पॉइंट P पॉइंट में ये दो फोर्स सेम हो गया, तो सेम कर लो। सो G इंटू 81m इंटू m0 डिवाइडेड बाई x² इक्वल टू G इंटू m इंटू m0 डिवाइडेड बाई r-x का होल स्क्वायर। देखो इतने में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके आगे जो मुझे आपको दिखाना है वो है इसको सॉल्व करने का आसान तरीका, वो आपको देखना है। नहीं जानते हो तो मुश्किल हो जाएगा। सारा इक्वल टर्म कर दिया, रह गया 81/x² इक्वल टू 1/r-x का स्क्वायर। इसको ना आप क्या करो, दोनों साइड स्क्वायर रूट कर लो। इसको सॉल्व करने के लिए इधर से तुमको x निकालना पड़ेगा। सॉल्व करने का बहुत तरीका है, ठीक है, लेकिन आप क्या करोगे, इजी मेथड इज स्क्वायर रूट कर लो। सो 9/x इक्वल टू 1/r-x हो गया। देखो स्क्वायर से सिंपल एक लीनियर इक्वेशन पे आ गया। इधर से आपका x का वैल्यू निकल जाएगा, 9r-9x इक्वल टू x, देयरफॉर 9r इक्वल टू 10x, सो x इक्वल टू 9/10x, 9/10 9/10x नहीं 9/10r, 9/10r, सो 9/10r आपका ऑप्शन मिल गया। समझ में आया? So Newton's law of gravitation is the states that two bodies, उसमें attractive force रहेगा। attractive force डिपेंड्स करता है G इंटू m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाई r²। अभी आपका क्वेश्चन क्या है कि दो बॉडी है, उसके बीच में एक पॉइंट निकालो, डिस्टेंस पे एक पॉइंट निकालो जिधर फोर्स 0 है। कैसे 0 होगा? ये वाला बॉडी इधर खींचेगा, ये वाला बॉडी इधर खींचेगा। दैट इज द Once that you know, so these two force को इक्वेट कर दोगे आप। इक्वेट करने के बाद एक चीज ध्यान पे रखना है, स्क्वायर रूट करके इसको लीनियर इक्वेशन में ले आओगे तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के ऊपर ये वाला क्वेश्चन क्लियर है ना? चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।
Last 20 years questions I have explained like this. If benefited, to watch.